आशा पू को मिलने आया स्पेशल इंसान। आखिर वो इंसान कौन था जो पहले मिलने आते थे? क्या वो इंसान नहीं थे? आखिर कजन ने इनको आईना दिखा ही दिया। कजन का हुस्न देख के आयशा और मरियम कला बाजियां लगाने लगी। आखिर आयशा के आज स्टिचेस ओपन हो ही गए। क्या आयशा की वैल्यू थी या खाला जान ने किए एक तीर से दो निशाने? आखिर मामला क्या था? आज करेंगे इस पे डिस्कस। और मरियम की सदके वारी होना और मरियम का आयशा को संभालना, थोड़ी सी करेंगे बात इस पे भी। और मोमना मीसनी के क्या कहने, आजकल अम्मा से इतना मिला जा रहा है, अफसोस कि ये मिलना भी आसफा आंटी के चैनल को सहारा ना दे सका। और ना चाहते हुए भी मोमना ने आधे घंटे का व्लॉग बना डाला, मशहूर गोल गप्पे भी खा डाले, फिर भी कख ना व्लॉग में नजर आया। आखिर फुफियों की कदर अब क्यों होना शुरू हो गई? इकरा इतनी उकड़ी उकड़ी क्यों नजर आई? इकरा की उदासी की वजह क्या थी? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जिस सबसे पहले आशा को देते हैं मुबारकबाद। आज आशा नहाई भी और बाल भी खोले और कहा कि मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ, पर अफसोस कितनी दुआएं देने के बावजूद इस औरत की मुनाफकत खत्म नहीं होती। ये गू उगलने से बाज नहीं आता। अगर एक दो कमेंट ऐसे आ भी गए तो आयशा जी, जितनी आपकी उम्र है उससे कम ही छोटा दिल है आपका और आपकी सोच भी बहुत छोटी है। आप तुनके लगाने से बाज नहीं आती, आप मुनाफकत करने से बाज नहीं आती। आप बीमार क्या हुई? आप तो आमना पीरनी से भी बेजार हो गई और फसादी उमैर से भी बेजार हो गई, जो बाखूबी हमें आपके बर्थडे वाले व्लॉग में देखने को मिला। पर अफसोस कि जिनके लिए आप व्लॉग बनाती हैं, जिनकी वजह से आप डॉलर कमाती हैं, जिनकी वजह से आपको फेम मिलता है, आप वहां बकवास करना नहीं भूलती। आप गाया बगाया उनको पैगाम देती हैं। आप चीज क्या है हमें आज तक ये समझ नहीं आई, या आप चीज का सींग है ये हमें समझा दीजिए। मतलब आप क्या चाहती हैं कि आप परफेक्ट हैं, 100% आप कंप्लीट हैं? आयशा पू नीरा गू कंप्लीट कोई इंसान नहीं होता, कंप्लीट परफेक्ट कोई नहीं होता। 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट सिर्फ हमारे अल्लाह की जात है। आखिर आप वीडियो बनाते हुए अपने मुंह के जाविये और अपनी तूतली पे लोलो पे अगर आप काबू रखें ना, तो मेरा ख्याल है कि आप जितनी नेगेटिविटी फैलाती हैं आपको कमेंट भी उतने ही नेगेटिव आते हैं। अगर आप पॉजिटिव आएंगी तो आपके देखने वाले कमेंट भी पॉजिटिव करेंगे, रिएक्शन वाले भी आप पे पॉजिटिव ही रिएक्शन देंगे। पर ना जी ना, आपने तो कसम खाई हुई है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा छलक रहा है, आप तो खफगी माई होती जा रही हैं। खफगी बाबे होते हैं, आप खफगी माई हैं, हर वक्त खफा रहती हैं। अगर पब्लिक से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर आप यूट्यूब चैनल छोड़ दो। आपकी मुनाफकत, आपकी खफगी आपके कजन के साथ टॉक करते हुए भी चलकी। आखिर कजन ने भी आपको हकीकत का और सच का आईना दिखाया, पर आप है कि शर्मिंदा नहीं होती, शर्म है कि आनी नहीं। आग लग गई बस्ती में, आशा पू हमारी बुढ़ापे की मस्ती में। आयशा के कजन ने जो बताया, किसका व्लॉग देखते हैं जी? लाइव विद बलाल का। जाहिर बात है जी, समीना गुजरावाला की चिड़ी डिसेंट लुक रखती है, वहां रह के भी दुपट्टे का स्टॉलर का अदब करती है, अपने मुसलमान होने का ख्याल रखती है और सबसे बड़ी बात अपने शोहर का ख्याल रखती है कि शोहर मेरा मुझे किस हुलिये में देखना चाहता है, शोहर मेरा क्या चाहता है। इसीलिए तो आयशा का ये यंग कजन, छोटा सा आयशा का कजन जो है ना, उनके ही व्लॉग देखता है। पर काफी आयशा ने कोशिश की कि शायद मेरा इशारा समझ जाए, शायद मेरी तारीफ कर दे। आयशा लाइफस्टाइल तो वो सिरे से ही नहीं देखता, उसको पता ही नहीं। क्योंकि भी दो चैनल है, भाई साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया।
आयशा जी, अब क्या ख्याल है आपकी मुनाफ़क़त का, आपके व्लॉग का, कि आपके कज़न ने आपको मुंह पे बैठ के ही धो दिया और मोमना अली का चैनल भी सिरे से फारिग कर दिया। अगर आसपास चैनल की बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस वक्त देखता था जब वो कपड़े सीती थी, यानी कि बच्चा, आपका छोटा सा कजन आपके व्लॉगों को पसंद नहीं करता। क्या यूट्यूब पे सिर्फ आपकी ही व्लॉगिंग है? भाई वो अपनी एज के हिसाब से व्लॉगरों को देखता होगा ना, जो उसकी एज है वैसे वो यंगस्टर जो होंगे उनके व्लॉग देखता होगा। अब आपके बूढ़ियों माइयों के मीसनियां मनाफकां दियां परियां जड़ियां भरावां दियां सखियां नहीं, कज़न आपको क्यों फॉलो करेंगे? भाई अगर हम फैमिली से बाहर रह के आपकी ची भीची टीची जानते हैं तो वो तो आपके कज़न है, आपकी खाला है। आखिर खाला को 2 साल बाद ख्याल आ गया, क्या वाकई पू की मोहब्बत में पागल होके खाला खींची चली आई? अम्मा जी तो यही अनाउंस कर रही थी आयशा की कि आयशा की वैल्यू और अहमियत देखें, 2 साल बाद मेरी बहन मेरे घर आई है, इसकी खाला घर आई है। तो जी बहन भाइयों, खाला जी भी बड़ी चालाक है। खाला जी ने भी एक तीर से 2 निशाने लगाए। खाला जी ने अपनी शादी का कार्ड भी, यानी अपनी बेटे की शादी का कार्ड भी दे दिया, बेटी की के बेटे की, ये तो क्लियर नहीं किया, और आयशा की तबीयत का भी पूछ लिया। पर आयशा की खाला का बड़ा एटीट्यूड था। खाला बिल्कुल कैमरे को फेस नहीं करना चाह रही थी, पू के कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाह रही थी, क्योंकि वो भी तो इसी दुनिया में रहती हैं, वो भी गंदम का ही आटा खाती हैं। उनको सब पता है कि ये यूट्यूबर ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे क्या दिखाते हैं, क्या बेचते हैं, और कि कितनी सगियां और कैसे कैसे कंटेंट लाते हैं। सगी से बात याद आई, अगर हम आशा पू नीरे गू की मुनाफकत की बात करें तो मरियम को भी डंग मारने से बाज नहीं आती, फिर इसीलिए तो मरियम मुंह फट हो के आशा की एज का, जैसे फसादी मैर ने कल कहा मेरी छोटी सास है, पर ना जी ना, हमारा पू है कि गूं गूं करता फिरता और लुक लुक करता फिरता है। इवन के ऑपरेट की लुक भी वो अपनी देखना चाहती थी कि वो ऑपरेट करवाते हुए कतरीना कैफ लगती है या सीरी देवी लगती है या फिर नीरा गूं ही लगती है। तो आशा जी जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको अपनी वो वाली लुक कैसी लगी। हमें बहुत भयानक और खौफनाक लगी, क्योंकि आप अजीबो गरीब हरकत कर रही थी, ऐसे 70 की दुहाई के हीरो के हाथ चूम रही थी जैसे पता नहीं कौन सा केटू का पहाड़ सर करने जा रही हैं, या दुनिया की आप पहली मतलब यंगस्टर बच्ची हैं जो परेड के लिए जा रही है। बहरहाल चलें जी, उस वक्त मौका ही ऐसा था कि हम भी आपको दुआएं देने से ना रह सके हैं, तो हम भी इंसान ना, दिल हम भी रखते हैं, कोई आपके साथ पर्सनल दुश्मनी तो नहीं, पर आपकी हरकतें देख के जो तप चढ़ती है ना, फिर दिल करता है कि आपकी छतरोल बनती है। आपका बहन भाइयों क्या ख्याल है? जैसे मरियम के बारे में पू साहबा फरमा रही थी कि मरियम पहले मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती थी, ख्याल नहीं करती थी, पर अब मेरी हालत देख के मरियम ने मेरी काफ़ी केयर की। आयशा, आप सिर्फ अपने लिए जीती हो, अगर किसी का कोई काम करती हो तो इतना जतलाती हो, इतना आसान जतलाती हो कि अगला मजबूर हो जाता है आपके साथ बदतमीजी करने पे। आपकी मुनाफकत तो आपके भाई बलाल और भाभी समीना की तरफ से भी छलकती है, और जो कज़न और खाला ने आपको आईना दिखाया उससे भी पता चल गया कि आपकी कितनी वैल्यू है। बहन भाइयों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी मोमना मीसमी की। इतने थोड़े से अरसे में इतनी बड़ी ज्यादा मुलाकातें जी, आसपास फैमिली पे इतनी मेहरबानियां, जो लड़की बयान देती थी अब थूक के खुद चाट रही है जी। बिल्कुल मैं मोमना मीसने की बात कर रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को जब मिलने जाती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं हमें मिलने आई हो या व्लॉग बनाने आई हो, कंटेंट बनाने आई हो। अब है कि व्लॉग थमने का नाम नहीं लेते। मोमना मीसनी फिर ये क्या है? अब बिला वजह ही मिठाई के डिब्बे, फुफियों की याद, तड़का लगाने, कंटेंट कोई नहीं है जी। आशा का ऑपरेट भी कैश करवा लिया, पर अफसोस इतनी मुलाकातें भी आसपास फैमिली को सहारा ना दे सकी। 87,000 सब्सक्राइबर रखने वाला चैनल 10 से 12 वीडियो डाल चुका, पर अभी तक 12,000 सब्सक्राइबर पूरा ना कर सका, क्योंकि लोगों को खाना 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 और हगना हगना देख के थकावट हो गई है। लोग कुछ नया चाहते हैं, पर ये व्लॉगर है कि लकीर के फकीर है, वो ही हांडी रोटियां तो वो ही सोटियां तो वो ही मुंह दिखाते रहते हैं।
कुछ चेंज नहीं लाते। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि सिस्टर आपने कहा था मैं प्रूफ दूंगी इस चीज़ का, तो बहन भाइयों कोई प्रूफ मैं लेटर लिखा हुआ नहीं दूंगी, यही दूंगी कि इनका चैनल इनके पास है। जैसे ही इनके 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उस पर वीडियो आएगी। अगर आपको नहीं यकीन तो आपने निशा फरोज को तो जानते ही हैं कि उनकी बहन निदा का चैनल भी 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है और उन्होंने भी यही तड़का लगाया था कि उस पर डॉलर नहीं बन रहे, यूट्यूब की मतलब लिस्ट में नहीं आ रहा, ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने नया चैनल बनाया। अब नए चैनल पे 12 से 14,000 उन्होंने सब्सक्राइबर कर लिए। अब वो चैनल सेल कर रहे हैं, फिर अपने पुराने चैनल पे जा रहे हैं। अब क्या रीज़न है सेल करने की? जी अब नए चैनल पे डॉलर नहीं बन रहे। ये यूट्यूबरों की कंट्रोवर्सी है, ये नए चैनलों को ग्रो कराया जाता है, ग्रो करा के सेल कर देते हैं और कुछ दूसरे चैनल पे काम करते हैं, क्योंकि डॉलर तो डॉलर ही है ना। ऐसे ही ये कहते हैं कम डॉलर बन रहे हैं, चैनल हैंग हो गया है, वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जा रही, रेटिंग उसकी ज्यादा नहीं। ये सब इनके झूठ और ड्रामे हैं। जैसे ही 20,000, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा पहले 12,000 का टारगेट था, पर कल इन्होंने कशकोल में 20,000 सब्सक्राइबर मांगे। 20,000 कंप्लीट होंगे, धड़ाधड़ दोनों चैनलों पे काम होगा। बेचारे ये वेले बंदे हैं, वेले लोग हैं, डॉलर ही इन्होंने यूट्यूब से कमाने हैं। जिनको यूट्यूब की लत लग जाए वो नौकरियां धंधे नहीं करते, वो मेहनत मजदूरी नहीं करते, वो सिर्फ फैमिलियों के सर पे बंदूकें रख के, मुंडों पे बंदूकें रख के चलाते हैं, जो ये कुनबा बाखूबी कर रहा है। और मुनाफकत जितनी भी है आपके सामने है। और मोमना की अगर बात करें, कख भी नहीं था व्लॉग का, ओवर एक्टिंग कर रही थी और इकरा का बूथा सूजा हुआ था मोमना को देख के, बिल्कुल भी। और हाँ यहाँ याद आया, मोमना ने ख्वाहिश की इकरा के बेबी के लिए। हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह इकरा की गोद को जल्दी से हरा भरा करे। पर उससे पहले लोगों ने कमेंट में भी कहा और मैंने भी बार बार अपनी वीडियो में कहा कि इकरा जी पहले अपना वेट कम करें, वेट कम होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। पर आपका इस पूरे टब्बर के बारे में क्या कहना है? कितना लालच है इनको डॉलरों का, कितना लालच है इनको कंटेंट का। वेले कंटेंट, बोर कंटेंट लेके ये आते हैं। और खाला जी ने आशा पू को, और खाला जी के बेटे ने जो आशा पू को आईना दिखाया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। ऐसे ये पूरा टब्बर कह रहा है कि जल्दी से आए, सब्सक्राइब करें, शादियां आने वाली है, ईद आने वाली है, रमजान आने वाला है। तो ऐसे ही रिएक्शन वाले भी आपको बहुत कुछ इनका दिखाने वाले हैं। तो इसलिए फिर सोनू की दुनिया को तो सब्सक्राइब करना बनता है ना, क्योंकि सोनू जो बात करती है प्रूफ सबूत के साथ करती है। मैं अगर कोई गलत बात करूं तो उसके लिए मैं माफी मांगने को भी तैयार होती हूँ। पर तड़का जो ये लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या चल रहा है वो भी तो अपने बहन भाइयों को बताना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।